नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट जैसा कि आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। मोटर डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल्स। ये जो डेवलपमेंट कराया जाता है ये होता है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। जैसा कि आपको पता है ग्रोथ के जो अलग अलग स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, और आपका एडोलेसेंट के अंदर दो पार्ट होता है, प्यूबर्टी और टीनेजर, और लास्ट होता है एडल्टहुड। तो सिंपल सी है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो जो बच्चा है उसका बोन और मसल्स इम्प्रूव होंगे। क्या इम्प्रूवमेंट आएगा इसके अंदर? बोन की जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी और मसल्स का जो टोन है वो भी ठीक होगा। जैसे कि मसल्स के अंदर कुछ खास क्वालिटी होती है, उसका कैरेक्टर होता है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्टैक्टिलिटी, इलास्टिसिटी और सेंसिटिविटी। तो ये जो चीज़ें मसल्स के अंदर के जो भी कैरेक्टर हैं और बोन के अंदर के जो भी कैरेक्टर हैं वो डेवलप होंगे, जिसकी वजह से बोन और मसल्स डेवलप होता है, और इसी को कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। और जैसा कि फ़िजिकल एजुकेशन के अंदर इन दो चीज़ों के द्वारा ही जो फिजिकली, स्पेशली फ़िजिकल एजुकेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी फिजिकली, तो वो होता है आपके अंदर सबसे पहला होता है इंड्योरेंस, इसके अलावा आपके अंदर होता है स्पीड, इसके अंदर होता है फ्लेक्सिबिलिटी, और इसके अंदर लास्ट में होता है बॉडी कंपोजिशन। तो ये हो गया हमारा मोटर डेवलपमेंट। अब होता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना। इमोशनली स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना। जैसे कि हमारा कुछ खास इमोशन है, जैसे सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे नियंत्रण करना है। इसके अलावा करेज, ये भी हमारा इमोशन का ही पार्ट है। डिटर्मिनेशन, ये भी हमारा उसी का पार्ट है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन के अंदर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो ये जो चीज़ों की भी हमने डिस्कस किया था इमोशनल के अंदर, जो सेल्फ कंट्रोल हो, करेज हो, डिटर्मिनेशन हो, ये सारी की सारी चीज़ों को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करेगा? तो होता क्या है कि जब फिजिकल एजुकेशन के अंदर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा हमको वो फिजिकल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को हम दिखाएं, अपने आप को एक्सप्रेस करें। इसके अलावा जो इमोशनल मिजरी है, अर्थात इमोशनली जो हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें फिजिकल एजुकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो हमारे अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर का सेल्फ कंट्रोल, इसके अलावा करेज, डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होती है और इसी को कहा जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इसके बाद है 6 नंबर जो आता है वो होता है कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल